बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सलीम खटक और आप देख रहे हैं सलीम खटक यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की अपडेट्स है अमेरिकन सेंटिकॉम मैगज़ीन का आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन। जनरल आसिम मुनीर सलामती और खुशहाली के लिए याद रहेंगे। और दूसरी स्टोरी है पैसे लेकर हथियार देने से इनकार, अमेरिका ने भारत का जीना हराम कर दिया है, जनरल बख्शी रो पड़े। और तीसरी स्टोरी है पाकिस्तान, चाइना, रूस की एक साथ जंगी मशकें, भारतीय रूस मीडिया पाकिस्तान को जलकर देखना राख। पसंद नहीं करता था। नाज़रीन, लेकिन इसकी पिछले डिटेल में एक जाने डेढ़ से पहले दशक अगर में आपने दोनों हमारे देश काफी चैनल को करीब अभी आए तक हैं। सब्सक्राइब दरअसल नहीं किया रूस है की तो कर लें आर्मी और बेल के बटन को लाजमी दबाएं ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। जरीदे में शाया मजमून में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश करते हुए लिखा गया है कि जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए पुरअज़म रहनुमा के तौर पर याद रखा जाएगा। अमरीकी जरीदे यूनी यूनिपात ने लिखा है कि जनरल आसिम मुनीर नवंबर 2022 में कमान संभालने के बाद से पाकिस्तान की सलामती, इस्तेहकाम और खुशहाली के लिए कोशां हैं। इनकी क़यादत में शिद्दत पसंद ग्रुपों के खिलाफ 22,000 से ज़ायद इंटेलिजेंस एड ऑपरेशन हुए हैं। जनरल आसिम मुनीर ने वाज़े किया है कि पाकिस्तान अपने शहरियों की हिफाजत के लिए दहशतगर्दों को रियासत की रेड के सामने सर तस्लीम खम करना होगा। जरीदे ने यह भी लिखा है कि आर्मी चीफ ने खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसल और ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव जैसे इक़दामात के ज़रिए माशी तरक्की में अपना किरदार अदा किया है। जरीदे के मुताबिक आर्मी चीफ का मकसद अंदरूनी चैलेंजों से निपटना, मुसल्लह अफवाज और कौम में पेशा वराना महारत, रबत बहमी और इत्तेहाद को फ़रोग़ देना है। दूसरी स्टोरी है पैसे देकर हथियार देने से इनकार, अमेरिका ने भारत का जीना हराम कर दिया। ये कहना है जनरल बख्शी का। नाज़रीन, इसका वीडियो क्लिप लास्ट में आप ज़रूर देखें कि जनरल बख्शी क्या कह रहे हैं और अमेरिका के लिए क्या कहना चाह रहे हैं। लाखों डॉलर के औस अमेरिका हथियार भारत को नहीं दे रहा है और अमेरिका की दोस्ती और दुश्मनी दोनों भारत के लिए महंगी पड़ी है। और तीसरी स्टोरी है पाक, चीन और रूस की मुश्तरका फौजी मशकें भारत के लिए क्या पाकिस्तान को देखना पसंद नहीं मुश्किल कर करता था। सकती हैं, लेकिन पिछले एक भारतीय डेढ़ मीडिया दशक में जलकर दोनों देश राख। काफी करीब इसका आए भी हैं। नाज़रीन दरअसल आप लास्ट में रूस वीडियो आर्मी क्लिप चीफ देखें पाकिस्तान के और दौरे मुझे में इजाज़त दें। दावे कर सिर्फ रही है एक कि काफी मशवरा है जनरल कामयाब हो बख्शी रहा है। के लिए कि वो रूस की सेना बूढ़े पाकिस्तान हो को गए हैं, भेजती है ज़ईफ़ हो गए तो हैं, आपको भी ये जानकारी लिहाजा बतानी होगी उनसे कि चीन के ये बाद स्टेटमेंट रूस ना और लिया करे पाकिस्तान भारतीय के मीडिया, साथ बल्कि वॉर एक्सरसाइज मेजर को गौरव शुरू कर फारिया जो चुका है। इस बेहतर वॉर एक्सरसाइज एनालिस्ट के हैं साथ ही उनसे राय लिया करें। मुझे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। देखने का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़। ने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को सपोर्ट दिया, चीन के तानाशाहों को सपोर्ट दिया, भारत को नहीं। पिछले कुछ महीनों से भारत के बरखिलाफ अमेरिका बड़ा सरप्राइजिंग डिग्री ऑफ हॉस्टिलिटी और वेमनस्य का प्रदर्शन कर रहा है। ये बड़ी हैरत की बात है साहब, क्योंकि पिछले 2 दशकों से बड़े विजिट्स हुए हैं, हमारे बड़ी नजदीकी दर्शाई गई है। लेकिन साहब सबसे ज्यादा तो हमको धक्का तब लगा, उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनको डॉलरों में हार्ड कैश में पेमेंट दी कि साहब है, और हमारे पैसे हजम करके खा के अमेरिकन ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं। वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहे साहब, कोई विश्वसनीयता नाम की चीज ही नहीं है। लेकिन अमेरिका तो अजूबा है साहब, इतना क्रिटिकल इंजन जो आइटम था हमारी डिफेंस के लिए वो देने से मना कर दिया। अब खतरनाक है अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना, लेकिन उससे दोस्ती तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है। बांग्लादेश में साफ तख्ता पलट कर दिया हसीना वाजेद की सरकार का, जो भारत का बहुत सहयोग देती थी राष्ट्रीय जेट इंजन की डील के ऊपर। साफ मुकर गए, पैसे खा के मुकर गए। आप ईरान से हमें तेल लेना नहीं
देना चाहते वहां आप सैंक्शंस लगाते हैं, वहां से हम नहीं खरीद सकते। रूस है, रूस से हम नहीं खरीद सकते, आप नहीं चाहते हम रूस से खरीदें। यूरोप ने भारत को रोक लगा दी, तो ये भारत भी परेशान हो गया, साहब काफी हो गया आपके सैंक्शंस को हम ऑनर करते करते, अपना इकोनॉमी का आपको खुश करते हुए, क्योंकि आप तो खुश हो गए नहीं कभी। देखा एक मनमानी चल रही है जो कि बढ़ती जा रही है इंटरनेशनल। ये तो हद से बढ़ रहे हैं साहब, ये तो डकैती है, शरेआम लूट। बहुत प्रेशर ये डाला जा रहा है, ये धमकाया जा रहा है, प्रेशर डाला जा रहा है, खालिस्तानी कार्ड प्ले किए जा रहे हैं। कभी पन्नू, कभी निज्जर, टेररिस्ट जो थे क्यों मारा, कैसे मारा, ट्रीट करेंगे तो थोड़ी जाती हो जाएगी साहब। बाइडन साहब जो है उनका वो जो सटिया रहे हैं अपनी से भारत के बरखिलाफ अमेरिका बड़ा सरप्राइजिंग डिग्री ऑफ हॉस्टिलिटी और वैमनस्य का प्रदर्शन कर रहा है। हॉस्टिलिटी, ये बड़ी हैरत की बात है साहब, क्योंकि पिछले 2 दशकों से अमेरिका और भारत के रिश्ते काफी मजबूत हो गए हैं। काफी बड़े विजिट्स हुए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के वॉशिंगटन में और वहां से हमारे पास, जिससे बड़ी नजदीकी दर्शाई गई है। हम दोनों स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, क्योंकि हम दोनों को उभरते चीन से, एक शक्तिशाली चीन से खतरा महसूस हो रहा है, और ये चीन का खतरा इन दोनों देशों को करीब लाया है। हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की बुनियाद ये बना है। फैक्ट ये है कि साहब शुरू से हमारे इंटरेस्ट, हमारी डेमोक्रेटिक सिस्टम्स, कॉमनैलिटी रही है, कॉमनैलिटी ऑफ वैल्यूज, कॉमनैलिटी ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन उसके बावजूद भी जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान के डिक्टेटर्स को सपोर्ट दिया, चीन के तानाशाहों को सपोर्ट दिया, भारत को नहीं। लेकिन जब से चीन का दबाव बढ़ना शुरू हुआ है इंटरनेशनल सिस्टम में, और वो सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, न्यूक्लियर पावर बन गया है, लार्जेस्ट नेवी इन द वर्ल्ड है, बड़े आक्रामक तेवर अपना रहा है, तो तब से अमेरिका के ऊपर भी दबाव पड़ा कि भारत से रिश्ते अच्छे करे। और स्काई गार्डियन, सी गार्डियन ड्रोन, कोई 34 हम बड़ी करोड़ों की डील है जो हमने अमेरिका के साथ करी है। लेकिन साहब सबसे ज्यादा तो हमको धक्का तब लगा, हमने जो सबसे क्रिटिकल डील थी जो अमेरिका के साथ करी, और वो थी जेट इंजन्स की डील। जनरल इलेक्ट्रिक के F404 और F414 जेट इंजन्स का हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट साइन किया, उनको डॉलरों में हार्ड कैश में पेमेंट दी कि साहब हम अपने देश में अमेरिकन GE 404 और 414 इंजन्स मैन्युफैक्चर करेंगे। 80% ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी होगा, और जिसके चलते कि हमारे जो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, जो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, उस हमें चाहिए। 30 स्क्वाड्रन्स पर हम हैं, और हमारे पैसे हजम करके खा के अमेरिकन ने अड़ंगे लगाने शुरू कर दिए हैं, वो इंजन नहीं सप्लाई कर रहे साहब। यानी एक जो बड़ा क्रिटिकल क्रूशल आइटम था डिफेंस का, वो जो हमने पहली बार ट्रस्ट किया अमेरिका को, नहीं तो हम केवल ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट लेते थे। क्रिटिकल जहां पे नुकसान हो सकता है वहां नहीं जाते थे, क्योंकि अमेरिका को कुछ पता ही नहीं साहब, कोई विश्वसनीयता नाम की चीज ही नहीं है। अगर रूस से हमने हथियार खरीदे तो जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन किया उन्होंने डिलीवर किया। फ्रांस, इजराइल, ये सारे और देशों ने जब भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं उस पर ये 16 आने खरे चलते हैं। लेकिन अमेरिका तो अजूबा है साहब, इतना क्रिटिकल इंजन जो आइटम था हमारी डिफेंस के लिए, वो देने से मना कर दिया। और हम अब जाके हाफते हुए फ्रांस से साफरान इंजन और न्यूक्लियर सबमरीन इत्यादि खरीदने की कोशिश कर रहे हैं साहब, क्योंकि वो जैसे हेनरी किसिंजर ने बोला था, इट इज डेंजरस टू बी एन एनिमी ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स बट इट इज फैटल टू बी अ फ्रेंड। अरे साहब खतरनाक है अमेरिका से दुश्मनी मोल लेना, लेकिन उससे दोस्ती तो उससे भी ज्यादा खतरनाक है, और ये तो हमको साबित होता दिखाई दे रहा है। ये जब रूस पाकिस्तान को देखना पसंद नहीं करता था, लेकिन पिछले 1-1.5 दशक में दोनों देश काफी करीब आए हैं। दरअसल रूस की आर्मी पाकिस्तान के अंदर है, सैन्य अभ्यास कर रही है, बाम्बी में सैन्य अभ्यास हो रहा है। रूस की सेना पाकिस्तान में उतर चुकी है। आपको भी ये जानकर हैरानी होगी
कि चीन के बाद रूस अब पाकिस्तान के साथ वॉर एक्सरसाइज को शुरू कर चुका है। इस वॉर एक्सरसाइज के साथ ही पाकिस्तान के साथ अपने सहयोग को और मजबूत करने की कोशिश यहाँ पर रूस कर रहा है। रूस और चीन की सैन्य एकजुटता का ये सबसे नया प्रदर्शन पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था, खासतौर पर भारत को। और अब रही सही कसर रूस और पाकिस्तान के बीच हुए इस युद्ध अभ्यास ने भी पूरी कर दी है। अब भारत के पड़ोस में पाकिस्तान के साथ रूस युद्ध अभ्यास कर रहा है। तस्वीरों में देखा जा सकता है कि कैसे पाकिस्तानी सेना और रूस की सेना मिलकर युद्ध अभ्यास को अंजाम दे रही है। भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि हमारे में और रूस में की दोस्ती में अब वो बात नहीं रही जो 2011 से पहले थी। सेनाओं के बीच में, पाकिस्तान और रूसी सेनाओं के बीच में सैनिक अभ्यास होना ये इत्तेफाक की बात नहीं हो सकती है। ये भारत के लिए एक साफ और स्पष्ट संदेश था और इससे भारत में खतरे की घंटियां बजनी शुरू हो जानी चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं, पूरी दुनिया जानती है, रूस जानता है कि अगर भारत का कोई कट्टर दुश्मन है, भारत का कट्टर दुश्मन नंबर 1 है, वो है पाकिस्तान।